जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाला। अगर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर थोड़ा भी सीरियस हो सीयूटी पीजी एग्जाम देने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपकी मैं हेल्प करके भी जाऊंगा। आपको 2024 के 2023 के एंड सिलेबस का पीवाईक्यू एंड पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो भी आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय मैंने एक ही वीडियो में सारे आपके क्वेश्चंस रख लिए हैं। सर पेपर डिटेल क्या है, पेपर की स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, पेपर पैटर्न क्या है, टाइमिंग एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की फीस क्या है, सीयूटी पीजी का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हैं, सभी की सभी चीजें इस तुमको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा तुमको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा, तुम्हारे इस वीडियो में हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी आ जाओ, अपन क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी सीयूटी पीजी की नई वेबसाइट बनाई गई है। समर्थ वेबसाइट इस साल नहीं बनाई गई है, नई वेबसाइट बनाई गई है। तो इसमें हम जाके अपना फॉर्म हम भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, मैंने फॉर्म भरने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ। अगर तुमने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लेना। अब देखो, इसमें आप लोग पहले ये देख लो पेपर तुम्हारे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब है। तो आपके यहाँ पे इसी में बताया है कि आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है। अभी फॉर्म मत भरना। अभी फॉर्म अभी भी कई सारी वेबसाइट, अभी जो बीएचयू और डीयू है, बीएचयू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वो अपडेट नहीं हुई है। तो थोड़े दिन बाद फॉर्म भर देना। मान के चलो 9-10 तारीख को फॉर्म अपना भर दीजिएगा, ठीक है। आपकी जो लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है, 1 फरवरी है। 2 फरवरी तक थोड़ा तो आप करेक्शन कर सकते हो, पेमेंट का लास्ट डेट आपका वो सब रहता है। एंड आपके जो पेपर है वो 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में है। फॉर्म भरने में कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर 2 पेपर कोड भरोगे तो आपको देना पड़ेगा 1400 रुपए। अगर 1 पेपर कोड भरोगे तो भी 1400 रुपए देना पड़ेगा। मतलब तुमको फॉर्म अगर भरना है, चाहे 1 पेपर कोड भरो तो भी 1400 लगेगा, 2 भरो तो भी 1400 लगेगा। मैक्सिमम तुम कितने पेपर कोड दे सकते हो, 4 पेपर कोड दे सकते हो। पेपर कोड का क्या मतलब है सर, सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमए हिस्ट्री देना चाहता हूं तो दे सकता हूं, एलएलबी देना चाहूं तो दे सकता हूं, एमबीए देना चाहूं तो दे सकता हूं, जर्नलिज्म देना चाहूं तो दे सकता हूं। उसके बाद उर्दू पाली नहीं करना चाहता, ठीक है। 4 मैंने पेपर कोड भर दिए, मतलब 4 सब्जेक्ट भर दिए। हर एक पेपर कोड का 700 रुपए लगेगा। तो अगर तुम 4 पेपर भरोगे तो 2800 रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो यहां तक की ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सर, कोई एज वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है कि इतनी एज होनी चाहिए, सब चीजें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्टेड मैं तुमको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा देता हूं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना, यहाँ पे हर एक चीज के बारे में जानकारी दी हुई है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड भी करा दूंगा, तो अगर पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ भी सकते हो आप लोग। देखो एज, अपन एज क्राइटेरिया में चलते हैं, पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 में एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऐसा कुछ भी एज क्राइटेरिया से रिलेटेड चीजें नहीं है। ये रहा एज लिमिट। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव, मतलब अगर आपका कोई एज क्वालिफिकेशन नहीं है, पहली बात। सेकंड बात, अगर तुम्हारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे और ना ही तुमको अलग से कोई एफिडेविट देना पड़ेगा तुम्हारे गैप ईयर का। तो तुम्हारा गैप ईयर है ग्रेजुएशन के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया, एज लिमिट, उसका भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ना कोई एज लिमिट है, ना ही कोई गैप ईयर से रिलेटेड कोई इशू है। दोनों चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब तुम्हारा क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। या तो तुम अपने 5वें या 6ठे सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में हो, या तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। आपके जो एज लिमिट है कोई मैटर नहीं करती, एज लिमिट का कोई वैल्यू है नहीं। सेकंड, गैप ईयर का भी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पैटर्न के ऊपर कि पेपर पैटर्न में सर हमारा पेपर का मीडियम क्या होगा, पेपर बायलिंगुअल होगा कि नहीं होगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं मार्किंग है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब कोई भी ऑफलाइन एग्जाम होने की चांसेस ना तो है ना तो हो सकते हैं, और इन्हें करना भी नहीं था, ठीक है। सेकंड, आपका पेपर बायलिंगुअल होगा। दैट मींस अगर तुमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा एलएलबी का, एमबीए का, हिंदी का, साइकोलॉजी का, एमए ज्योग्राफी का, सबके पेपर हैं, उसके क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। पेपर आपका बायलिंगुअल का होगा, ठीक है। बस 2 सब्जेक्ट को छोड़ के अगर तुम एमटेक का एग्जाम देने जाओगे तो उसका पेपर केवल इंग्लिश में आएगा। अगर तुम आचार का एग्जाम देने जाओगे, आचार मतलब आपको संस्कृत ऑनर्स या शास्त्रीय ऑनर्स या वेदांत ऑनर्स में अगर आप जाते हो, तो उसका पेपर केवल संस्कृत लैंग्वेज में ही आता है। तो एमटेक और आचार को छोड़ के आपके सारे पेपर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे। अब हम मार्किंग स्कीम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस बार जो चेंजेस ड्राफ्ट प्रपोजल में कहे गए थे, एक चीज को फॉलो कर लिया गया है, जो सबसे मुसीबत वाली बात है हमारे लिए, स्पेशली एलएलबी और एमबीए वाले बच्चों के लिए। आपके पेपर में आपको 90 मिनट दिए जाने वाले हैं, 90 मिनट दिए जाने वाले हैं, ठीक है। पिछले साल तक 105 मिनट दिए जाते थे, इस साल 90 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। सेकंड, नेगेटिव मार्किंग है, हाँ इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 75 × 4 300 नंबर का हमारा पेपर है। सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब एक कोई डाउट पूछा था, कंपलसरी मतलब ये है कि तुमको कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है तुमको समझाता हूं मैं। सीयूटी यूजी में क्या होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं,
50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे, तो जितने बनेंगे उसको टिक करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से सही से लगाना है, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन टिक कर दिए माइनस मार्किंग भी है। तो 75 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने के लिए +4 मार्क्स, क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 मार्क्स आपको लगेगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर कर दिया, आपको एग्जाम किस मोड में होने वाला है वो भी क्लियर कर दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो एग्जाम देने से पहले जरूर एक बार मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। पहली बार बैठेंगे तो दिक्कत होती है, 90 मिनट्स में समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो एक बार जरूर मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होने वाली है आपके 90 मिनट्स की होने वाली है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया 90 मिनट्स। अब इसके अलावा हम लोग पेपर कोड की बात कर लेते हैं। सर कि मुझे पेपर कोड चेक करना है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। इवन तुम्हारे जो आपका एप्लीकेशन जिसमें फॉर्म के बारे में बताया हुआ है वहां पे भी पेपर कोड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो तुमको मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, MCA करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसका कंप्यूटर साइंस का पेपर देना पड़ेगा। तो उसका पेपर कोड क्या है? SCQP09, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो SCQP09 कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर आपको देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने गलत पेपर कोड भर दिया, कॉलेज ने कोई और पेपर कोड डिमांड किया, तो तुम भले ही उस पेपर कोड के पूरे भारत में टॉपर हो, तुमको एडमिशन नहीं मिलने वाला। सिंपल भाषा में ये समझाऊं, अगर मैं LLB अगर PHU में करने के लिए COP 11 यूज करता है एंड तुमने COP 12 का पेपर दे दिया, तुमने पूरे ऑल ओवर इंडिया टॉप कर लिया, आप PHU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में तुमको जाना है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके जाना, ठीक है। बीएड में क्या होता है, कहीं कहीं पे COP 03 यूज कर रहा है, कहीं कहीं पे 05 यूज कर रहा है, कहीं कहीं पे 07 यूज कर रहा है। तो जिस कॉलेज में जाना है वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके जाना है। पेपर कोड कौन सा किसका है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे MA हिस्ट्री का पेपर देना है, तो मुझे अच्छे से याद है मेरा पेपर कोड HUQP09 है, ठीक है, तो मैं जाकर उस बारे चेक भी कर लूंगा। ये देखो HUQP09। एक और चीज ध्यान रखना, HUQP01 जो है वो एंशिएंट इंडिया का पेपर है। तो अगर मैं एंशिएंट इंडिया का पेपर दे आया और चाहता हूं BHU से MA हिस्ट्री हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि BHU ने 09 डिमांड किया था, मैं 01 दे के आ गया। तो ये चीज मोस्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने फॉर्म भरते वक्त भी एक चीज कही थी, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने कास्ट सर्टिफिकेट और अपने पेपर कोड से मत खेल लेना। बाकी थोड़ी बहुत गलती कर भी दी तो चलेगा, पर यहाँ मिस्टेक नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पता कैसे लगेगा कौन सा पेपर कोड भरूं? मुझे थोड़ी मालूम है पूरी दुनिया में किसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसका सिंपल सा तरीका है, जियो का नेट तो तुम लोगों के पास हो गई है ना, तो CUT-PG की वेबसाइट में चले जाना, उसके बाद यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में चले जाना, उसके बाद तुम लोग खुद ही चेक कर सकते हो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैं दिखाता हूँ, DU वाले में चलते हैं, ठीक है, JNU में चलते हैं। JNU में तो तुमने JNU में क्लिक करोगे, ठीक है। अब JNU मालूम मुझे किस में एडमिशन लेना है, मुझे MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो JNU ने साफ साफ लिख के रखा हुआ है, अगर तुमको MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो COQP 10 का पेपर देके आइएगा। अगर COP 10 के अलावा किसी और का भी पेपर दिया तो JNU में इस साल इस जीवन में एडमिशन लेना संभव नहीं है। तो आप इस तरह हर क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, MA डिजास्टर स्टडीज का चेक कर सकते हो, MA मास्टर स्टडीज का चेक कर सकते हो, सारे का चेक कर सकते हो, और सारी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो, ठीक है। आसाम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, जिसका भी चेक करना चाहो उसका चेक कर सकते हो। मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का दिखा देता हूँ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अगर मुझे मास्टर ऑफ एजुकेशन करना है तो मुझे COQP 15 का पेपर देना पड़ेगा। इस तरह आप हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एलिजिबिलिटी प्रोग्राम क्या है, कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा, एंड कॉलेज के हिसाब से आप सब चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मैंने बातें बताई थी आप लोगों को, जितनी भी चीजें लिखी हुई थी पेपर डिटेल्स के बारे में, पेपर स्कीम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, न्यू पैटर्न के बारे में, टाइमिंग एलिजिबिलिटी के बारे में, पेपर की लास्ट डेट के बारे में, सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। लास्ट में अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो पहली बात तो बहुत शाबाशी वाली बात है, सीरियस हो तभी यहाँ तक टिक पाए हो वीडियो। अब मैं अपना वादा पूरा कर देता हूँ जो मैंने कहा था PYQ एंड सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, 9198451120 आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, 9198451120, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। सिर्फ इतना मैसेज करना है, सर मुझे 2024 के PG ज्योग्राफी के या MA ज्योग्राफी के या LLB का या MBA का सिलेबस अपडेटेड वाला और PYQ सेंड कर दीजिए। आपको एक दिन के अंदर ये PYQ यहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। सेकंड, व्हाट्सअप में अभी आज जहां वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी उसमें 1400 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो हर एक अपडेट के उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड 2023 के PYQ को मैंने डायरेक्टली लिंक वहां पे दे के रखा हुआ है, तो वीडियो एंड होने से पहले 2023 की PYQ तुमको डायरेक्टली मिल जाएंगे व्हाट्सअप में। इसमें मैसेज कर देना तो आपको 2024 की PYQ मिल जाएंगे। लास्टली, अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि इतना कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में वहां से तैयारी करना चाहते हो जहां से हर साल रिजल्ट आता है या सच में यहां से सिलेक्शन होते हैं, तो आप स्टडी कैपिटल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इससे अच्छा बेनिफिट है, इससे अच्छा फायदा आपको, इससे अच्छा टाइम मिल नहीं सकता। न्यू 50 कूपन कोड यूज करिएगा, NEW न्यू 50 कूपन कोड यूज करेगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड इतने बड़े लेवल पे तैयारी और इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट आपको स्टडी कैपिटल के अलावा कोई भी नहीं दे पाएगा। MA LLB से लेके MBA से लेके MSc एग्रीकल्चर से लेके MA हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी, हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। एक और बात है, आपको पूरा का पूरा कोर्स 50% डिस्काउंट में मिलेगा। बार बार ऐसे ऑफर नहीं आएंगे, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो लास्ट चांस है। एक और फायदा है तुम्हारे लिए, अगर तुम इस कूपन कोड को यूज करते हो तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी, ठीक है।
व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कमेंट बॉक्स में है। नहीं ज्वाइन करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, तो वो चीज़ मत करिएगा। सेकंड, डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप स्टडी कैपिटल से। अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और लास्टली, अगर तुमको कोर्स परचेज करने में या पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 9336257345 पे मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी और कमाल की वीडियो तुमको यहाँ पे मिलती रहेंगी। बाय बाय।